नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 7 पे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों न्यूट्रिशन। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं आज न्यूट्रिशन दोस्तों। तो उसमें हम कल अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। अकार्बनिक पोषक पदार्थ और कार्बनिक पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। अकार्बनिक के अंतर्गत हमने देखा था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों कार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत। और अकार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत दोस्तों खनिज लवण, मिनरल्स और जल होते हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों। तो जैसा कि कल मैंने बताया था दोस्तों आपको कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख्य गुहा बक्कल कैविटी में ही चालू हो जाता है दोस्तों। तो जब उसका पाचन जल्दी हो जाता है तो एनर्जी देने का कार्य भी तुरंत चालू कर देता है। और दोस्तों वैसे भी शरीर में सबसे जल्दी एनर्जी देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट ही करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है वैसे भी फैट और प्रोटीन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही एनर्जी देने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट को ही आप मान सकते हो कि ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है। वैसे ऊर्जा प्रोटीन और वसा भी देते हैं दोस्तों, लेकिन वो विषम परिस्थितियों में देना चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा देने वाला कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों। ये कार्बनिक पोषक पदार्थ है क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों। वो भी एक निश्चित अनुपात में होते हैं दोस्तों। ये निश्चित अनुपात 1:2:1 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कभी भी आप देखोगे जैसे ग्लूकोज का ये फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। तो इसमें दोस्तों जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका अनुपात, उनका रेशियो 1:2:1 ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है दोस्तों तो उससे आपकी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो पाचन करके शरीर के लिए जो भोज्य पदार्थ है उनका पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करना ही मेन मकसद होता है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी दे रहा है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और मानव शरीर को लगभग 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से क्यों नहीं? जबकि फैट का क्या है ना दोस्तों, विखंडन जटिल होता है। नहीं तो फैट का जो 1 ग्राम है उसका विखंडन से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल है दोस्तों। लेकिन इसका विखंडन जटिल है, इसलिए इसका इतनी एनर्जी नहीं दे पाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जबकि कार्बोहाइड्रेट सरल होता है, विखंडन आसानी से हो जाता है, इसका महत्व ज़्यादा है और 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि शुगर या शर्करा की अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। दोस्तों सेकेराइड का मतलब यहाँ शर्करा से है, और मोनो का मतलब हो गया 1, डाई का मतलब 2, पॉली का मतलब 2 से अधिक दोस्तों। ठीक है। सेकेराइड का मतलब शर्करा, तो मोनोसेकेराइड मतलब 1 अणु वाली शर्करा। ठीक है दोस्तों। डाइसेकेराइड मतलब 2 अणुओं वाली शर्करा। पॉलीसेकेराइड का मतलब हो गया 2 से अधिक अणुओं वाली शर्करा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जो मोनोसेकेराइड है दोस्तों वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि इससे थोड़ा जटिल डाई कार्बोहाइड्रेट और पॉली का जो सेकेराइड है दोस्तों वो सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब खिलाड़ी खेलते खेलते थक जाते हैं तो उनको ग्लूकोज पिलाया जाता है दोस्तों। ग्लूकोज क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि ये इसका पाचन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये तुरंत आपको एनर्जी देने का कार्य करता है दोस्तों। कि थके हुए व्यक्ति को ग्लूकोज पिलाते हैं क्योंकि भोजन को पचाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं दोस्तों। जबकि ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और कोशिका तक जल्दी ग्रहण कर लिया जाता है। कोशिकाओं को ही आपको पोषण देना है दोस्तों। अगर उनको पोषण मिल गया तो वो एनर्जी मिलेगी और उसी से वापस खेल पाएगा जो खिलाड़ी है। तो जो भोजन करेगा तो भोजन को पचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, जबकि ग्लूकोज अगर उसने पिया है तो तुरंत कोशिका के पास में जाके एनर्जी देने का कार्य कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और वैसे मैंने बताया था दोस्तों कि आपने देखा होगा कि ग्लूकोन डी पिलाया जाता है खिलाड़ियों को। तो डी यहाँ पे आगे पढ़ेंगे ग्लूकोन डी करके ही क्यों पिलाया जाता है। डी क्या करता है? आपको तुरंत एनर्जी देने का और शीघ्र एनर्जी देने का, तीव्र गति से एनर्जी देने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो पॉलीसेकेराइड सबसे
जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और विघटन सबसे अंत में होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड दोस्तों। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से इनमें, कि जैसे मोनोसेकेराइड है तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज है दोस्तों। जो डाइसेकेराइड है उसमें माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज है दोस्तों। माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। इसी तरह दोस्तों पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हो गए, स्टार्च हो गया दोस्तों, ग्लाइकोजन हो गया दोस्तों, सेलुलोज हो गया और काइटिन हो गया दोस्तों। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों अब मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड में भी हम ग्लूकोज के बारे में। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब हो गया दोस्तों एक अणु वाली शर्करा। ठीक है दोस्तों, तो अब जितने भी एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो सारी मोनोसेकेराइड है, एक अणु वाली शर्करा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। ये एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है दोस्तों। अगर इसको ब्रीफ से आपको लिखना हो कि ग्लूकोज के बारे में, तो एक प्रकार की मोनोसेकेराइड है, सबसे सरल शर्करा है और सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट भी है। सबसे सरल शर्करा है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है दोस्तों, पता है आपको। और मोनोसेकेराइड में भी सबसे सरल रूप आपका ग्लूकोज होता है, इसलिए ग्लूकोज ही पिलाया जाता है दोस्तों। फ्रुक्टोज नहीं पिलाया जाता है, ग्लूकोज पिलाया जा रहा है। फ्रुक्टोज क्या है ना, मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है दोस्तों। जबकि ये क्या करता है, तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है, क्योंकि ये सबसे सरल शर्करा है दोस्तों, ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, इसका पुनः पाचन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से पचित रूप डाइजेस्टिव फॉर्म में ही होता है दोस्तों। इसलिए खिलाड़ियों को ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है दोस्तों। डी बताया था मैंने कि ग्लूकोन डी करके पिलाया जाता है दोस्तों, तो इसका डी से आपका डी स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज करके है दोस्तों इसका, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज। ठीक है दोस्तों, डेक्सट्रोज वो सबसे तेज ऊर्जा देने का कार्य करता है, डेक्सट्रोज है ना। ग्लूकोन डी, डी इसलिए डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज जो ग्लूकोन डी पिलाते हैं दोस्तों, तो डी क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज डी है वो। तो ग्लूकोन डी करके जो ये ब्रांड का नाम हो गया ग्लूकोन डी, तो इसमें डी मतलब डेक्सट्रोज है, जो कि तुरंत तेज गति से ऊर्जा देने का कार्य करता है दोस्तों। जो ग्लूकोज है वो सबसे तेज कार्य करके ऊर्जा देता है। और अंगूरों में मिठास का कारण दोस्तों, ये सीधे सीधे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगूरों में मिठास का कारण क्या होता है, तो अंगूरों में मिठास का कारण ग्लूकोज है दोस्तों, ग्लूकोज शर्करा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दोस्तों फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज ये सबसे मीठी शर्करा होती है दोस्तों, जो कि प्राकृतिक है, या सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रुक्टोज है दोस्तों। यह शहद में पाई जाती है। शहद आपको खुद को पता ही है दोस्तों कितना मीठा होता है, तो शहद में पाई जाती है शर्करा। फलों में मिठास का कारण फ्रुक्टोज है दोस्तों। बट अंगूर में, याद रखना दोस्तों, अंगूर में ग्लूकोज है, जबकि जो अन्य मीठे फल होते हैं उनमें फ्रुक्टोज आपका मिठास का कारण होता है दोस्तों। एक पढ़ते हैं दोस्तों सेकेरिन करके, ये भी सबसे मीठी शर्करा है दोस्तों, सेकेरिन। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कृत्रिम आर्टिफिशियल होती है, फ्रुक्टोज से कहीं गुना मीठी होती है दोस्तों ये। ठीक है, सेकेरिन। लेकिन ये क्या करती है दोस्तों, इसके अंदर इसके विखंडन से ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता दोस्तों। ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता, तो जो इंसुलिन, जो मधुमेह रोगी है दोस्तों, जो शुगर पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनकी शर्करा भी कहते हैं इसको हम। ठीक है दोस्तों, उनकी मिठास के लिए सेकेरिन यूज़ करते हैं, इसलिए इसको मधुमेह रोगियों की शर्करा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं लैक्टोज के बारे में दोस्तों। लैक्टोज ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है दोस्तों। लैक्टोज, ग्लेक्टोज के बारे में दोस्तों, लैक्टोज बोल रहा हूँ, ग्लेक्टोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्लेक्टोज के बारे में। तो ग्लेक्टोज क्या करता है दोस्तों, दूध, लैक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है उसका सरल रूप है, मतलब वो पॉलीसेकेराइड होती है दोस्तों, उसका डाइसेकेराइड रूप आपका ग्लेक्टोज है दोस्तों। या आप ऐसे बोल सकते हो कि लैक्टोज ग्लेक्टोज में टूटता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज का विखंडन ग्लेक्टोज में होता है। ठीक है दोस्तों, ये डाइसेकेराइड है, दूध में पाई जाती है ये, मान लीजिए दोस्तों। कहीं पे जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि कहीं पे भी लेक्टो
शब्द आए तो उसका मतलब होता है दूध से दोस्तों। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र लैक्टोमीटर, और दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड होगी जिसमें दो अणु शर्करा के होते हैं दोस्तों। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। माल्टोज आपने पढ़ा था, माल्टोज प्राप्त होता है स्टार्च को तोड़ के। तो ये स्टार्च का सरल रूप है जो बक्कल कैविटी में ही आपका जिसका पाचन होता है दोस्तों। तो एनर्जी देने का कार्य शुरू हो गया दोस्तों, पाचन हो गया तो लैक्टोज अनाज में पाई जाने वाली शर्करा माल्टोज है। पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है दोस्तों, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, उसको सरल होकर माल्टोज में टूटती है दोस्तों। पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में टूटेगी, डाइसेकेराइड फिर आपकी मोनोसेकेराइड में टूटेगी दोस्तों, और फिर आपको एनर्जी देने का कार्य करेगी। और इसी को पाचन बोलते हैं दोस्तों। कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को पाचन बोलते हैं दोस्तों। तो अनाजों में जो मिठास का कारण है दोस्तों वो क्या है, आपका माल्टोज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सुक्रोज के बारे में दोस्तों। सुक्रोज गन्ने में मिठास का कारण होता है सुक्रोज दोस्तों, और लैक्टोज जो कि दूध में मिठास का कारण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूध में मिठास का कारण लैक्टोज, सफ़ेद रंग का कारण केसीन, उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन, दूध का रंग पीला केरोटीन के कारण होता है दोस्तों, और उसकी शुद्धता मापने का यंत्र लैक्टोमीटर दोस्तों। दूध को पचाने वाली एंजाइम लैक्टेज, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों, और सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूध को खराब करने का कार्य या दूध को दही में बदलने का कार्य लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वो करता है दोस्तों। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ये अलग चीज़ है कि ब्यूटेरिक अम्ल दही में पाया जाता है, और जो दूध से दही बनाने का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो अम्ल जिम्मेदार है दोस्तों दूध से दही में परिवर्तित करने का, लैक्टिक अम्ल है, और जो पाया जाता है दही के अंदर अम्ल वो ब्यूटेरिक अम्ल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो जीवाणु जो जिम्मेदार है इसके लिए वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में दोस्तों। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार की सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो पॉलीसेकेराइड है वो दो या दो से अधिक दो से अधिक दो से अधिक दो या नहीं दो से अधिक शर्करा या शुगर के अणुओं को पॉलीसेकेराइड कहेंगे दोस्तों। ये एक प्रकार की सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अणु आपस में मिल जाते हैं और उनका विघटन जल्दी से नहीं होता है। लेकिन ये याद रखना दोस्तों, जो फैट है आपका, जो वसा है और जो प्रोटीन है, उनके मुकाबले इसका विखंडन जल्दी होता है दोस्तों। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड पहले आपकी डाइसेकेराइड में, और डाइसेकेराइड फिर मोनोसेकेराइड में तब्दील होते हुए फिर एनर्जी देगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एनर्जी आपका एकदम सरल फॉर्म में आके उसके बाद में ही देना शुरू करेगी दोस्तों। ठीक है, मोनोसेकेराइड बनने के बाद में ही एनर्जी देने का कार्य करेगी। तो जैसे पढ़ते हैं दोस्तों, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया दोस्तों, सेलुलोज हो गया, और काइटिन हो गया दोस्तों। स्टार्च ये पौधों में संचित होती है दोस्तों स्टार्च, और इसका विखंडन माल्टोज के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माल्टोज के रूप में, माल्टोज क्या है, अनाजों में आपके मिठास का कारण है, और स्टार्च किस में है दोस्तों के पौधों में संचित होती है। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोजेन ये जंतुओं में संचित स्टार्च होती है दोस्तों। ग्लाइकोजेन जो आपको पता है कि दोस्तों इसका संचित करने का कार्य, ग्लूकोज जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजेन के अंदर संचित करने का कार्य आपका लीवर करता है, वो भी इंसुलिन हार्मोन की मदद से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब ज़रूरत हो शरीर को तो वापस ग्लाइकोजेन को वापस आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य भी लीवर करता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो ग्लाइकोजेन के बारे में ये बात याद रखना दोस्तों कि ये ग्लूकोज में तब्दील होता है दोस्तों। सेलुलोज प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। ये पेड़ पौधे जहाँ पे भी हरा भाग है उनमें सब में पाई जाती है दोस्तों सेलुलोज। और इसका पाचन पहले मनुष्य करता था दोस्तों, इसका पाचन इसलिए अपेंडिक्स पाई जाती थी इसके पाचन के लिए, जो आपके बड़ी आंत है
उसके सीकम वाले भाग के पास में पाई जाती है दोस्तों, अपेंडिक्स। लेकिन अब यह अवशेषी अंग के रूप में हो गया है दोस्तों। तो सेलुलोज प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे सर्वाधिक मात्रा वाली सेल वो है कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पढ़ते हैं काइटिन के बारे में। तो काइटिन एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, और वो भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रकार के आर्थ्रोपोडा संघ है दोस्तों, उनके बाह्य कंकाल के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। जो आर्थ्रोपोडा संघ है उनके उभयचर जो जीव है उनके बाह्य कंकाल के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कछुए के ऊपर जो खोल जमा होता है दोस्तों, वो काइटिन का ही होता है। जैसे नाखून होते हैं मनुष्य के, वो भी काइटिन के ही होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पढ़ेंगे आगे प्रोटीन के बारे में। तब तक जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।